क्लास ऑफ द रियल नंबर। तो आज हम लोग रियल नंबर का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? रियल नंबर का हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। तो देखिए इसका एक डायरेक्ट रिलेशंस होता है एचसीएफ और एलसीएम का, जिसको आप याद रखिए। देखिए ये होता है आपका एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशंस होता है। ओके, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू द टू पॉजिटिव नंबर। सपोज दैट, देखिए इस रिलेशंस को आप याद रखिए ताकि आगे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो पाए। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? दो पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो ये जो फार्मूला वैलिड होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड होगा। किसके लिए होगा? सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड होगा, तीन नंबर के लिए वैलिड नहीं होगा। सपोज दैट ए बी और सी थ्री पॉजिटिव नंबर्स है तो उसके लिए ये वैलिड नहीं होगा। ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए क्या होता है? वैलिड होगा। ओके, वैलिड होगा। तीन नंबर्स के लिए ये वैलिड नहीं होगा, थ्री नंबर्स के लिए ये वैलिड नहीं होगा, थ्री नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज दैट एग्जांपल लेके, सपोज दैट कोई नंबर ये है 8 और दूसरा नंबर हो गया 12। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, और इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इसको इस तरीके से लिख लें 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए ए और बी क्या हो गया? टू पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। टू पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 से इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर्स जानते हैं क्या होता है? 1 2 3 4 और प्लस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हो जाते हैं। तो 8 और 12 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। ओके, चलिए अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों नंबर का। ओके, चलिए 8 एंड 12 का जो नंबर हो गया आपका, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? ये कॉमन दिख रहा है आपको एंड एक ये कॉमन दिख रहा है, राइट? तो क्या हो गया? ये 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू द 4, ये हो गया। अब चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 8 इंटू 2, 8 और 12 का क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू 3, 2 का हाइएस्ट पावर क्या हो गया? 3 हो गया एंड ये 1 हो गया, राइट? तो ये क्या हो गया आपका? 8 हो गया इंटू 3 हो गया, ये 24 हो गया। तो एलसीएम आपका 4 हो गया एंड एचसीएफ आपका 4 हो गया और एलसीएम आपका 24 हो गया। तो चलिए इस रिलेशंस को देखते हैं। ओके, चलिए ये जो कर रहा है रिलेशन, जो फार्मूला दिया हुआ है वो इसको वैलिड करता है या सेटिस्फाई करता है या नहीं, इसको देख रहे हैं। ओके, चलिए तो एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू द टू पॉजिटिव नंबर्स। इट मीन्स इसका प्रोडक्ट के इक्वल्स होगा, इन दोनों का मल्टीपल्स होगा, इसके इक्वल होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारा एलसीएम 4 आया, एचसीएफ 24 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसकी जगह पे क्या? 4 लिखा। ओके, एंड ये यहाँ पे क्या लिखेंगे? 24। एंड दो नंबर क्या है आपका? एक 8 हो गया एंड दूसरा 12 हो गया। चलिए देखते हैं ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 एंड 4 इज 16 एंड 8 एक 9 हो गया। ओके, चलिए ये हो गया 16 और 8 एक 9। तो देखिए इस तरीके से ये रिलेशंस काम करेगा। देखिए दो एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। आगे बात समझ में? इस चीज़ को आगे समझ में अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। चलिए इस रिलेशंस को आपको याद रखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। ओके, तो इस रिलेशंस को आप याद रखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स 9 and 360 respectively. If one number is 45, find the other numbers. तो क्वेश्चंस क्या कर रहा है? सपोज दैट ये देखिए एचसीएफ ए और बी का जो एचसीएफ है वो दिया हुआ है 9। ओके, और एलसीएम आपका क्या दिया हुआ है? एलसीएम आपका दिया हुआ है ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स हो गए। ओके, वो दिया हुआ आपका 60 और फिर क्या कर रहा है? इफ वन नंबर इज 45, ए इज इक्वल्स टू ऑलरेडी गिवन है 45, तो कह रहा है कि बी फाइंड आउट करिए कि बी क्या हो। ओके, तो अभी हमने ऊपर रिलेशंस पढ़ा डायरेक्ट, तो उसको डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। देखिए एचसीएफ ए इंटू ये हो गया एलसीएम ए बी इज इक्वल्स टू होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, ये हम लोग अभी रिलेशंस पढ़ा, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे इस फार्मूला पे। तो देखिए ये वैल्यू दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ आपका 9 एंड एलसीएम आपका दिया हुआ है 360। ओके, 360 और ए का भी वैल्यू आपका दिया है 45 हो गया एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा। तो देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा 360 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा एंड बी, तो ये कितना से कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7, तो b इज इक्वल 72 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया, फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने b का वैल्यू। तो इस रिलेशंस को याद रखिए ताकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, डायरेक्ट फार्मूला पुट करके आप अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सके। कभी बोलेगा ये वैल्यू मिस है तो इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू, तो ये निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। अगर ये मिसिंग है और बाकी 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो आप ये निकाल सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन HCF 25, 20 एंड 6600 इज 4 एंड LCM इज 250 इंटू के, देन द वैल्यू ऑफ के। ये 24 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए क्या कर रहा है, ये वाली वैल्यू इस तरीके से है 252 इंटू के, इस तरीके से दिया। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग। इसका रिलेशंस क्या होता है हम लोगों का, अभी हम लोगों ने पढ़ा HCF इंटू ये नंबर है 250 नहीं 25, 20 एंड 6600 इज इक्वल्स टू द 4 दिया हुआ। ओके, एंड LCM आपका ये दिया हुआ है। तो रिलेशंस डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग। रिलेशंस क्या है हम लोग अभी देखें ऊपर, HCF AB इंटू LCM AB इज इक्वल्स टू द A इंटू B, ये अभी हम लोगों ने देखा। तो चलिए इसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं के का वैल्यू। तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ ये, ओके, और B दिया हुआ, और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ A का वैल्यू और B का वैल्यू दिया हुआ ये। इट मीन्स A का जो वैल्यू हो गया 25, 20 हो गया और B का वैल्यू जो हो गया 6600 ये दिया हुआ है। देखिए A और B का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग को क्या निकालना है, K का वैल्यू निकालना है। तो चलिए HCF आपका दिया हुआ है 40 एंड LCM आपका क्या दिया हुआ है, देखिए 252 इंटू के दिया हुआ। ओके, इस तरीके से दिया हुआ एंड A का भी वैल्यू आपका दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ, और B का वैल्यू दिया हुआ ये 25, 20 इंटू 6600। अब के का वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके कितना आता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे के इधर हो जाएगा 25, 20 इंटू 660 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 252, तो ये हो गया ये और ये कैंसिल हो गया। तो देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देखिए ये जा रहा है आपका 10 से कैंसिल हो रहा है। ओके, तो आपका ये हो गया 10 से कैंसिल हो रहा है और फिर ये वाली देखिए, तो ये के का वैल्यू कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 60, 50। ये आप एक बार खुद से कैलकुलेट करिएगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क्या, फर्स्ट, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया और ये फोर्थ ऑप्शन हो गया। तो 60, 50 किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आ गया। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट LCM और HCF इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है। तो इसको ये और B, इसमें आप देख जब भी इस तरीके से दिया रहेगा, सपोज दैट कोई HCF दिया हुआ है कोई भी वैल्यू 1 और 2, तो आपको इसको A मानना पड़ेगा और इसको B मानना पड़ेगा और डायरेक्ट रिलेशंस निकाल के बाकी जो अननोन वैल्यू होगा उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या करा, LCM एंड HCF इतना दिया हुआ है, तो देन A इज इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए इसमें एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे A दिया हुआ है और यहाँ पे जो B है वो A दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिलेशंस लगाएंगे तो LCM AB इंटू HCF, उल्टा लिख दिया लेकिन खैर AB इंटू क्या हो जाता है A इंटू B। ओके, चलिए ये रिलेशन जानते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट देखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। देखिए LCM दिया हुआ है आपका, LCM आपका दिया हुआ है कितना, LCM दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, राइट। और फिर HCF आपका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो A का वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका, A का वैल्यू दिया हुआ है 32। और ये जो B है, ये जो B का वैल्यू देखिए A और B होता है, राइट। देखिए यहाँ पे A और B होता है, तो यहाँ पे A की वैल्यू आपको 32 दिया हुआ और B की वैल्यू A दी हुई। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे 32 और B की जगह पे A लिखेंगे। ओके, चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना कट जा रहा है 2 से, तो A की वैल्यू आपका कितना आ जा रहा है 8। आगे बात समझ में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ, तो 8 हो गया कितना, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ओके, इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे आपके। थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो आगे देखते हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन को। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन।
आगे अब असर्शन और रीजंस वाले क्वेश्चंस जो आपको अभी बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशंस में। तो चलिए देखते हैं। असर्शन क्या कर रहा है, इफ़ HCF इज 336,554 इज इक्वल टू द 6 देन LCM इज इक्वल टू द 3000। ये असर्शन हो गया। और रीजंस क्या कर रहा है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 196 इज ए 4। ओके, तो चलिए पहले रीजंस को समझते हैं, असर्शंस को समझते हैं। ओके, उसके बाद रीजंस को समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए पहले इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। इन दोनों का क्या आ रहा है, 6 आ रहा है या 3000 आ रहा है या कि नहीं। ये दोनों नंबर क्या हो गया, 336 एंड 54। ओके, चलिए इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। इसका क्या फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे साइड में आप कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। यहाँ पे 2 का पावर 4 इंटू हो जाएगा 7 का पावर 1 इंटू 3 1। ओके, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 3, राइट। यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे 3, 3, 6 एंड 54। इसका क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें आपका 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो आपका हो जाएगा कितना एचसीएफ, इसका 6 का हो जाएगा। और एलसीएम आपका इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर 4 एंड 3, एलसीएम डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 के पावर 4 इंटू 3 का पावर कितना 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे देखिए जब प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, 3 का पावर 3 है। ओके, तो 3 का पावर 3 और इंटू आपका हो जाएगा 7 का पावर 1। ओके, और इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 3024 हो जाएगा, जबकि आपका क्या दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है एलसीएम, जबकि हम लोग का आ रहा है कितना 3020 आ रहा है यहाँ पे 3000। तो ये वाला जो असर्शन है वो क्या है, असर्शन आपका हो गया फॉल्स हो गया। क्या हो गया, ये फॉल्स है, ये गलत है, इसका एलसीएम डिफरेंट आ रहा है, 3000 नहीं आ रहा है, 3024 आ रहा है। ओके, अब देखते हैं रीजंस देखते हैं कि रीजंस क्या कह रहा है। रीजंस कह रहा है क्या, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो पहले क्या करेंगे, 196 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इधर आपका साइड में कर लीजिए। तो आप देखिए ये मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा इस तरीके से, 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको इस तरीके से पावर के फॉर्म में लिख देंगे, 2 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 2। ओके, तो ये क्या कर रहा है, रीजन द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज ए 4। तो ये जो एक्सपोनेंट है इसका जो पावर आया है, इन दोनों का सम क्या 4 आ रहा है, ये रीजन्स बोल रहा है। तो देखिए एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, आपका पावर हो जाता है। ओके, एक्सपोनेंट्स क्या हो गया इस प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, और इसके एक्सपोनेंट का जो सम होगा क्या वो 4 आएगा। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये क्या हो गया आपका एक्सपोनेंट हो गया। तो इन दोनों का सम 4 आ रहा है, तो इसका पावर 2 और इसका पावर 2, तो ये आ रहा है 4। तो आपका ये 4 आ रहा है, ये ट्रू है। क्या है, ये ट्रू है, रीजन्स आपका ट्रू है, और असर्शंस आपका फॉल्स है और रीजन्स आपका ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे बोथ, देखिए यहाँ पे असर्शन फॉल्स है बट रीजन्स ट्रू है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बात समझ में अच्छे से, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए असर्शंस देखते हैं, पहले असर्शंस देख लेते हैं, उसके बाद रीजन्स देखेंगे। असर्शंस क्या कर रहा है, HCF ऑफ 11 एंड 7 इज 1। तो 11 क्या हो गया आपका प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर हो गया, और 7 भी प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, सॉरी। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, और 7 का भी प्राइम फैक्टराइज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा 1 एंड 11, और इसका हो जाएगा 1 एंड 7 हो जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, आपका 1 कॉमन दिख रहा है। तो इसका आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 11 और 7 का आपका 1 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, आपका असर्शन हो गया ट्रू, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, राइट, ट्रू हो गया। एंड देन करा इफ P एंड Q आर प्राइम नंबर देन HCF इज इक्वल टू द P एंड Q। तो देखिए ये क्या कर रहा है, P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। तो P और Q अगर प्राइम नंबर्स है तो इसका प्राइम नंबर्स क्या होता है, वैसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ से 2 फैक्टर्स हो, एक वो खुद हो और एक क्या हो, 1 हो। ओके, ये Q भी है, देखिए 1 हो गया एंड Q, तो उसका HCF आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये आपका क्या है, P एंड Q जो
1 आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये जो नंबर दिया हुआ है वो इसका एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो रीजंस क्या है, रीजंस एक्सप्लेनेशन है इसका असर्शंस का। तो बोथ असर्शंस ए एंड रीजन बी आर ट्रू, ये दोनों ट्रू है, राइट, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। रीजन एक्सप्लेनेशन है क्योंकि इसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ये जो HCF आ रहा है ये 1 आ रहा है, क्योंकि अगर कोई प्राइम फैक्टर्स है, 2 प्राइम फैक्टर्स है तो उसका HCF आपका 1 आता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका असर्शंस का ये एक्सप्लेनेशन है। तो दोनों ट्रू है और फर्स्ट जो असर्शन है उसका एक्सप्लेनेशन है रीजन। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात समझ में, अगला देखते हैं। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of this number? तो क्या करना है, जैसे ये आपका दिया हुआ है रेशियो में, तो क्या करना है, दोनों नंबर को x में करा है कि 2 numbers are in the ratio and their LCM is 180. What is the HCF of this number? ओके, तो क्या करेंगे, let the numbers be 2x and 3x. ओके, 2x and 3x एंड क्या करने वाले हैं, अब इसका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या दिया हुआ, आपका LCM आपको दिया हुआ है, LCM आपका कितना दिया हुआ है, LCM आपका 180 दिया हुआ है, राइट, 180 आपका दिया हुआ है। तो इन दोनों नंबर का LCM और HCF निकालेंगे, तो 2x को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × x के पावर 1, इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3x का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 × x, तो इसका पावर 1 है और इसका पावर, तो इसका हम लोग LCM निकालेंगे। LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 × x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6x आ गया। ओके, अब यहाँ पे आपका LCM दिया हुआ है, LCM आपका दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 180 दिया हुआ, और हम लोग अभी फाइंड आउट किया 6x, तो 6x इज इक्वल टू द 180। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 3x इज इक्वल टू द आपका 30 आ गया, ए आ गई बात समझ में। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस, जो हम लोग अभी जानते हैं, अभी पीछे पढ़े, HCF A एंड B इंटू LCM A एंड B इसका पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये हम लोग अभी रिलेशंस पढ़े। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपका HCF फाइंड आउट करना है, ये HCF देखना है हम लोग को, HCF फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को HCF फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे LCM हम लोग को 180 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 180 हो गया। ओके, ये हो गया, और जो नंबर्स माना है हम लोगों ने A एंड B, तो यहाँ पे 2x × 3x हो गया। ओके, ये नंबर्स हो गए A और B। तो चलिए HCF हो गया आपका, ये HCF हो गया इंटू 180। ओके, ये 3x² आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू अभी फाइंड आउट किया यहाँ पे। ओके, चलिए 180 हो गया, 6 × 30 × 30। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके करिएगा तो आपका HCF आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। आगे बात समझ में, कितना इजी था, बस थोड़ा सा घुमा कर दे दिया था तो थोड़ा हार्ड लग रहा था, लेकिन बहुत इजी है। ओके, आगे बात समझ में, जब भी रेशियो में रहेगा दोनों नंबर को x के फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे LCM दिया हुआ है तो कभी HCF दे देगा, तो इसी तरीके से हम लोग HCF निकाल लेंगे और इस रिलेशन से जो भी वैल्यू मिसिंग रहेगा उस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। आगे बात समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, यहाँ पे कुछ समझते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, तो हम लोग अभी को प्राइम नंबर देखेंगे। ओके, तो को प्राइम वैसा 2 नंबर जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता हो और वो भी 1 होता हो। तो देखिए को प्राइम होने के लिए सिंगल नंबर नहीं होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 नंबर्स होगा, तभी वो नंबर्स को प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर्स के लिए अगर 7 है तो वो डायरेक्ट प्राइम नंबर हो गया, और अगर 3 है तो वो प्राइम नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर सिंगल नंबर अगर कोई बोल रहा है कि अगर 7 या फिर 9 क्या को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर होने के लिए पहले 2 नंबर होगा, तभी वो को प्राइम नंबर होगा। तो वो जो 2 नंबर्स होंगे, उन 2 नंबर में एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो भी 1, तब वो को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, चलिए इसको सपोज दैट कोई नंबर ले लिया हम लोगों ने, 2 नंबर ले लिया, सपोज दैट हम लोग 7 ले लिए और 15 ले लिए, तो क्या ये को प्राइम नंबर्स है? तो को प्राइम नंबर्स क्या कर रहा है, वैसा 2 नंबर जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो भी क्या हो, 1 हो, और कोई नहीं होना चाहिए।
तो 7 का हम लोग प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1, ओके। एंड 15 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा ये 15 का हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा। इसका फैक्टर्स देखिए इस तरीके से, ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से, 3 से एंड ये 5 से हो जाएगा और ये किससे हो जाएगा 15 से हो जाएगा। इसका फैक्टर हो गया ये। और 7 का फैक्टर्स क्या हो गया, 7 का फैक्टर 1 हो गया एंड 7 हो गया। तो इसमें से कॉमन सिर्फ 1 हो रहा है, तो ये जो होगा 7 और 15 वो क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स होंगे। क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, आगे बात समझ में। चलिए और देखते हैं 8 और 9। 8 और 9 क्या ये को प्राइम नंबर्स होंगे, तो बिल्कुल होगा। देखिए 8 का फैक्टर्स क्या हो जाता है आपका, 8 का फैक्टर्स आपका हो जाता है 2 एंड ये 1 भी होगा, ऑफकोर्स 1 होगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 9 का क्या हो जाएगा, 9 का 1 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा और खुद 9 हो जाएगा। इसमें भी एक 8 हो जाएगा, ओके 8 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है, ओके। तो क्या हो जाएगा ये 8 और 9 आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ओके। को प्राइम नंबर्स होने के लिए क्या चाहिए, वो वैसे तो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो वो को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। देखिए चलिए अब एक चीज़ आप बताइए कि ये 4 और 16 क्या को प्राइम नंबर्स होंगे। ये देखिए 4 और 16 को प्राइम नंबर्स होंगे, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए इसका फैक्टर्स क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, पहला तो 1 हो गया फिर 2 हो गया एंड ये हो गया आपका 4, ओके। 16 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका एंड 16 हो जाएगा, ओके। तो इसमें से कौन कौन फैक्टर कॉमन दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, यहाँ पे 2 भी दिख रहा है। देखिए तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं होगा। क्या हो गया, ये को प्राइम नंबर्स नहीं होगा, को प्राइम नंबर्स नहीं होगा, ओके। चलिए ये को प्राइम नंबर्स नहीं होगा। चलिए यहाँ पे एक नोट देखते हैं। चलिए यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, देखिए अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर्स है, अगर कोई नंबर्स को प्राइम नंबर्स है, ओके, को प्राइम नंबर्स हैं, ओके, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर आपका प्राइम नंबर हो। देखिए कैसे प्राइम नंबर्स हो, लेकिन अगर दो प्राइम नंबर्स है, लेकिन अगर दो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर है तो ज़रूरी है कि वो को प्राइम नंबर, तो ज़रूरी है कि वो को प्राइम नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देख लीजिए आपका 8 और 9 देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, कलर चेंज करने दीजिए तो आपको समझ में आएगा, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए 8 और 9 आपका क्या दिख रहा है, आपका 8 और 9 क्या प्राइम नंबर्स है, 8 आपका प्राइम नंबर्स है, 8 आपका प्राइम नंबर्स नहीं है, ओके। और 9 भी प्राइम नंबर्स नहीं है, ओके, 9 भी प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन 8 और 9 ये दोनों आपका को प्राइम नंबर्स हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई नंबर, दो नंबर को प्राइम नंबर्स है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर आपका प्राइम नंबर्स है, लेकिन अगर दो नंबर प्राइम नंबर्स हैं तो वो ज़रूरी है कि वो को प्राइम नंबर होगा, ओके। आगे बात समझ में। पहले तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है, वैसा तो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, अगर कोई को प्राइम नंबर्स है, ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स हो। और तीसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, अगर कोई प्राइम नंबर्स है तो ज़रूरी है कि वो को प्राइम नंबर्स होगा, ओके। आगे बात समझ में। चलिए ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा इसमें। तो चलिए आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। If sum of two numbers is 12, 15 and their HCF is 81, the possible number of pairs of such numbers are। तो कह रहा है कि टू नंबर्स का जो HCF है वो 81 है, तो बताइए कि इन दोनों का जो सम का जो पेयर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, ओके। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए यहाँ पे जैसे ही HCF लिखा रहे तो यहाँ पे क्या करना है, लेट द नंबर्स बी 81x एंड दूसरा नंबर क्या करेंगे 81y, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे x और y, जो x और y है वो क्या हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर्स हो जाएगा, x और y क्या हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर्स हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स हो जाएगा, ओके। चलिए ये हो गया, नंबर्स देख लिया हम लोगों ने, मान लिया। उसके बाद क्या कर रहा है,
सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 15। ओके, तो सम ऑफ ये टू नंबर्स हम लोगों ने क्या माना 81x प्लस 81y इज इक्वल टू द 12 15। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग 81 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू द 12 15। देखिए यहाँ से कैंसिल हो रहा है, अगर हम लोग 15, हाँ 15 से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू द क्या हो गया आपका 15 हो गया। ओके, चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू द 15। तो ऐसे जो सम होगा 15 का वो कितना पेयर ऑफ नंबर होंगे, जो ये कितने पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल है। ओके, चलिए देखिए कैसे देखते हैं। ये 15 है। ओके, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 15 को 14 एंड 1। ओके, एक पेयर हो गया। एंड इसको 30 एंड 2, ये एक पेयर हो गया। एंड और क्या कर सकते हैं 12 और 3, ये भी हो सकता है। एंड देखिए 11 एंड 4, इसका पेयर्स में बता रही हूँ। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जो है को प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, पहले मैं लिख ले रही हूँ सम, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन को प्राइम है और कौन नहीं है। ये हो गया आपका 15 को 10 और 5 इस तरीके से लिख सकते हैं, दो नंबर x और y का इस तरीके से। ओके, फिर 9 हो गया आपका, 6 हो गया, एंड एक 8 और 7 भी लिख सकते। अब चेक करिए कि इनमें से कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर्स आएगा तो वो पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स होगा। तो ये आपका हो जाएगा को प्राइम नंबर्स, क्योंकि एक फैक्टर्स होगा। ये भी आपका हो जाएगा 12, और ये आपका को प्राइम नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो 1 से ज़्यादा होंगे। ओके, ये भी आपका हो जाएगा। फिर ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये भी 1 से ज़्यादा जो फैक्टर हैं वो कॉमन होगा। ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये आपका हो जाएगा। ओके, तो कितना पेयर्स आपका आया 1 2 3 4, पेयर ऑफ नंबर्स कितने आ गए 4 आ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या 2 हो गया, 3 हो गया, एंड ये 4 हो गया। तो कितने पेयर ऑफ नंबर्स आए को प्राइम का आपका 4 आ गया। तो आंसर आपका क्या हो गया 4 आ गया। चलिए एक और भी देखते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड HCF आर 45 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो क्या कर रहा है, जैसे ही HCF 15 कर रहा है तो बस इसको क्या करेंगे इस तरीके से हम लोग मान लेंगे, दो नंबर्स मानेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे HCF जैसे ही देखेंगे 15 है तो क्या करेंगे हम लोग लेट द नंबर्स बी 15x एंड 15y। ओके, एंड x और y आपका क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। ओके, x और y को प्राइम नंबर्स होंगे। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कर रहा है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF एंड LCM। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट इट मीन्स 15x इंटू 15y इज इक्वल टू द 4500। ओके, 4500। ओके, चलिए इसको हम लोग 15 यहाँ पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू द 4500 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कैंसिल होके आपका आ जाएगा x एंड y इज इक्वल टू द 20 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे पेयर बनाते हैं 20 का दो नंबर्स, मतलब ये 20 इंटू 1 इज इक्वल टू द 20 इस तरीके से। वहाँ पे सम था तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे तो कितने नंबर्स बनेंगे इसका, चलिए चेक करते हैं। 20 और 1, 20 इंटू 1 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और कितना हो सकता है 5 इंटू 4 करेंगे तो भी 20 आ जाएगा, प्रोडक्ट होगा इसका। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाएगा। तो क्या पेयर एक और हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 4। और अगर 10 इंटू 2 करेंगे, 10 इंटू 2 करेंगे तो इसका भी जो प्रोडक्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कितने पेयर्स बन गए, और इस पेयर्स में चेक करना है कि कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है या फिर नहीं, को प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर्स होता है वो 1 आ रहा है कि नहीं। तो आपका ये भी नंबर्स हो जाएगा, और ये नंबर आई गेस नहीं होगा क्योंकि ये 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ओके, इसका करेंगे तो ये नहीं होगा, और ये हो जाएगा। तो कितने पेयर ऑफ नंबर्स होंगे 2 होंगे। यहाँ पे ऑप्शन से दिया होगा तो 1 और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आपका 3 है, और यहाँ पे आपका 4 है। तो कितने पेयर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे 2 हो जाएंगे। आगे बात समझ में, इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूजन, देखिए वहाँ पे सम था अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो वैसे दो नंबर्स को लेना है को प्राइम नंबर्स का जिसका प्रोडक्ट आपका 20 आना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू हम लोग 20 ले रहे हैं और y की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 20 आ रहा है। फिर 5 और 4 दो नंबर लिए तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 आ रहा है। और ये भी चेक करना है कि इन दोनों नंबर्स में एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर ना हो। तो देखिए इसमें एक से ज़्यादा
कॉमन फैक्टर है तो ये को प्राइम नंबर्स, ये दोनों नंबर्स नहीं होंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए ये हो गया। तो आगे बात समझ में, कितने पेयर्स होंगे यहाँ पे, 2 पेयर्स होंगे। एक ये पेयर, नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, 2 होंगे, तो यहाँ पे 1 हो गया एंड ये 2 हो गया। चलिए आगे बात समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन वाई। देखिए ये जो है इस तरीके से है, इंटू 11 इंटू 13 प्लस इस तरीके से इज ए कंपोजिट नंबर। तो इसको प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ओके, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेती हूँ मैं, यहाँ 3 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना। ओके, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 13 कॉमन ले लेना है। तो 13 कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो 17 इंटू 11 और प्लस 1 हो गया, राइट। तो 13 इंटू 78 प्लस 78 हो गया। ओके, 77 प्लस 1 78 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो 2 नंबर आया है इतना, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, चलिए देखते हैं। पहला तो ये 1 हो जाएगा। ओके, दूसरा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर तीसरा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और चौथा फैक्टर आपका 13 इंटू 78 ये खुद हो जाएगा। तो कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 और भी हो सकते हैं। ओके, तो कंपोजिट नंबर में कितना होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर से ज़्यादा हो तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ओके, हम लोगों ने पीछे पढ़ा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ करने के बाद क्या करिएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख देना। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, क्लियरली दिस नंबर हैज़, ये जितने भी आपका ये फैक्टर्स आ गया 13 78 और उसके बाद 13 78 और 1 हो गया। ओके, 1। ओके, तो क्लियरली दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, 2 फैक्टर से ज़्यादा है फैक्टर्स, इट इज़ कंपोजिट नंबर। ओके, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। आगे बात समझ में, चलिए तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करके प्रूव कर देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2025 का क्वेश्चन। ओके, पिछले ईयर्स का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या क्या करना है इसको देखते हैं। चलिए, लेट पी क्यू आर बी 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स चेक। ये आपका ये यहाँ पे इस तरीके से है, वो इनटू में। ओके, तो पी क्रॉस क्यू है एंड इनटू आर प्लस क्यू है यहाँ पे ये। ओके, इस कंपोजिट नंबर नेक्स्ट गिवन एन एग्जाम्पल इन विच पी क्यू आर द 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। चलिए इसको आराम से देखते हैं, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ नंबर आपका, P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू। ओके, तो क्या कर रहा है, P Q इंटू आर प्लस क्यू इज ए कंपोजिट नंबर नेक्स्ट गिवन एन एग्जाम्पल इन विच P Q आर 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये पहला दिया हुआ कि ये कंपोजिट नंबर है, उसका एग्जाम्पल्स देकर बताइए कि कंपोजिट नंबर होगा और इसका एग्जाम्पल देकर बताइए नंबर्स। ओके, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको और इसको देखेंगे। चलिए इसमें 3 चीज़ें पूछ रही है। ओके, चलिए तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे Q कॉमन ले लेते हैं। ओके, Q कॉमन ले लिया तो P प्लस R प्लस 1 हो गया। ओके, चलिए अब इसका क्या करते हैं, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं ये देख लेते हैं। ओके, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं ये देखिए। पहला तो इन टोटल का फैक्टर 1 हो जाएगा। ओके, 1 हो गया। फिर एक फैक्टर आपका Q हो जाएगा, राइट। दूसरा फैक्टर्स आपका क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस 1, ये 1 हो जाएगा। ओके, और फिर चौथा फैक्टर्स आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर Q इंटू P प्लस R, P इंटू है। ओके, इंटू R प्लस 1। ओके, ये हो गया 4 फैक्टर्स हो गया। तो ये क्या हो गया, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। आगे बात समझ में ये आपको कि ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट में क्या करा, एन एग्जाम्पल इन विच P Q R 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं ये इसके जो क्वेश्चन दिया फर्स्ट में। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है आपका, P इंटू
Q इंटू आर प्लस 1 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो आप नंबर बताइए और नंबर इसका वैल्यू देखिए और बताइए कि ये प्राइम नंबर्स होगा। एग्जांपल्स देने के लिए बोल रहा है कि P का वैल्यू क्या होगा और Q का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू क्या होगा, तब ये जाके कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आप एग्जांपल दीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर 2 रखी, 2, 3 और 5, तो ये डायरेक्ट आपका प्राइम नंबर्स आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर P की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ और यहाँ पे Q की वैल्यू 3 रखती हूँ और R की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 5 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर्स हो जाएगा। इसका वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए दूसरा बोल रहा है, दूसरा आपका बोल रहा है, हाँ चलिए यहाँ पे ये सेकंड वाला है आपका। ओके, ये सेकंड वाला हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला सेकंड वाला था, फर्स्ट वाला देखते हैं कंपोजिट नंबर वाले में। ओके, चलिए यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3, तो ये 6 हो गया। 6 इंटू 5 कितना हो जाता है, 6 इंटू 5 30 एंड प्लस 1, तो ये आपका 31 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर्स हो जाएगा। ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। ओके, और फर्स्ट वाला देखते हैं, तो कंपोजिट नंबर वाला देखते हैं। ये हो गया इसका। ओके, तो कंपोजिट नंबर वाला देखते हैं, P इंटू Q इंटू आर प्लस 1, तो इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। ओके, इसको क्या करना है, कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। तो कौन सी वैल्यू ले ताकि ये कंपोजिट नंबर में आ जाए, एग्जांपल्स लेना। ओके, तो अगर P की वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं, ओके, एंड Q की वैल्यू 5 लेते हैं एंड R की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस वैल्यू पे ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 हो गया इंटू 5 हो गया, तो 15 इंटू 1 इज़ 15 एंड प्लस 1 इज़ 16। 16 इज़ ए कंपोजिट नंबर। ओके, तो बस यही था क्वेश्चंस में, और कुछ खास था नहीं। ओके, तो आगे बात समझ में। इसको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा था, 2025 में पूछा गया था, जो आधा बच्चों ने आई थिंक सॉल्व नहीं ही किया था, लेकिन ये ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं। देखिए एकदम छोटा सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा घुमा कर लंबे चौड़े से लैंग्वेज लिख दिया तो बच्चे डर गए। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, आपको बस क्वेश्चंस देखना है और अच्छे से क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा, और क्या आपको फाइंड आउट करना है, ये अच्छे से आपको समझना पड़ेगा और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चंस में। ये आपका नंबर दिया हुआ और कह रहा है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना। तो आपको मैंने पीछे बताया था, देखिए जैसे ही नंबर के लास्ट में 5 है, तो इसको आप आराम से कंपोजिट नंबर प्रूव कर लीजिएगा। इसको मैं बताने वाली नहीं हूँ, आप खुद से इसको कर लीजिएगा। आप इसको कंपोजिट नंबर किस तरीके से मोर देन 2 फैक्टर्स आएगा, तो आप वहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। तो इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए करा, इफ़ n इज़ इवन प्राइम नंबर, ओके, देन 2 इंटू 7 का पावर n प्लस 8 का पावर n। ओके, तो n का वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है, राइट। n का वैल्यू नहीं, n का वैल्यू फाइंड आउट करने नहीं कर रहा है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है। ओके, और यहाँ पे कर रहा है n इज़ इवन प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए देखते हैं इवन प्राइम नंबर से। ओके, ऑप्शंस दिया हुआ, अच्छा यहाँ पे n का वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन इसका भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये ऑप्शंस आपको, ये ऑप्शन हटा दीजिए। ओके, डायरेक्ट देखिए सॉल्व करते हैं, इसको रहने दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं इवन n इज़ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। आपको भी पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है। 7 पहले प्राइम नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद इवन प्राइम नंबर्स देखते हैं। ओके, 13, उसके बाद 17, 19 एंड 23 हो गया, एंड फिर क्या हो जाएगा आपका 29 एंड 31। ओके, इस तरीके से, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया, राइट। तो यहाँ पे करा है इफ़ n इज़ इवन प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आपका जो 2 होता है वो क्या हो जाता है आपका इवन। 2 इज़ द वनली इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, और आप अपने दिमाग में याद रखिए कि 2 इज़ क्या है, इवन प्राइम नंबर्स। ओके, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो डायरेक्ट आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 2 इज़ द वनली इवन प्राइम नंबर्स, तो n इज इक्वल्स टू द क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ओके, अब ये 2 आ गया, तो अब इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ डाटा आपका 2 इंटू 7 का पावर n प्लस 8 इंटू n, तो n का वैल्यू क्या हो गया आपका 7 इंटू 7 का पावर 2 एंड प्लस 8 का पावर 2। ओके, तो ये हो गया 2 एंड ये 49 प्लस ये क्या हो गया 64, एंड देन इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आ जा रहा है कितना
226। ओके, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया इवन प्राइम नंबर्स और इसका वैल्यू ये आ गया। ओके, तो ऑप्शंस की ज़रूरत थी नहीं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। डायरेक्ट आपका यहाँ पे देखिए n इज़ द इवन प्राइम नंबर, इट मीन्स n का वैल्यू क्या 2, 2 इज़ द ओनली वन इवन प्राइम नंबर्स। ओके, तो n का वैल्यू जान गया, उसके बाद इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अच्छा था, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, तो रिलेशंस बिटवीन द HCF और LCM, आज इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स एंड इरेशनल्स, प्रूविंग वाला क्वेश्चंस एंड रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ओके,